मिमिक्री कर लेता हूं मां सरस्वती की कृपा से। देश के बड़े बड़े राजनेताओं की मैंने मिमिक्री की है, टीवी चैनल से लेकर मंचों से लेकर देश विदेश में। तो मैं चाहता हूं, आपके इस संस्थान में पहली बार आया हूं, तो देश के बड़े बड़े राजनेताओं को यहां पर बुलाया जाए, उनके बहाने से आपको हंसाया जाए। बुलाएं सबको, लेकिन सुन के बताना पड़ेगा आपको। सबसे पहले किसको बुलाएं सर? सबसे पहले मैं सोचता हूं देश के सबसे ईमानदार नेता को बुलाया जाए। कौन? केजरीवाल? अरे भाई साहब, केजरीवाल नहीं, मैं देश का ईमानदार नेता कह रहा हूं, ब्रह्मांड का नहीं कह रहा। देश के सबसे ईमानदार नेता श्री लालू प्रसाद यादव। ये इतने बच्चे बिहार के पढ़ रहे हैं आपके यहां पे। हाँ। भाई साहब, लालू जी सबसे ईमानदार आदमी है पूरे देश के। जिस जेल का उद्घाटन किया था उसी में बंद रहे। वाह वाह, इससे ज्यादा और क्या ईमानदारी हो? वाह 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 वाह। लालू जी एक बार भाषण दे रहे थे, सामने ऐसे इंटेलिजेंट बच्चे बैठे थे जैसे पीछे बैठे। लालू जी ने 1 घंटे भाषण दिया, लड़का उठा एक लाइन में निपटा दिया। अब सुन के बताना, लालू जी आए और वो कैसे भाषण देते। लड़का सामने बैठा था, लालू जी आए, नरेंद्र मोदी, नरेंद्र मोदी, भाइयों बहनों अच्छा दिन है। नरेंद्र मोदी, कब अच्छा दिन आएगा? कब आएगा अच्छा दिन? कब? नीचे से लड़का उठा, बोला जी 9वीं फेल आपका लड़का डिप्टी सीएम बन गया था, और कितने अच्छे दिन लोगे। वाह, बहुत और कितने अच्छे दिन लोगे। एक और नेता है, अभी भी हैं, नवजोत सिंह सिद्धू। भाई साहब, मैं लाफ्टर शो में सबसे यंग पार्टिसिपेंट था 2007 में। हम लोगों को माइक ले जाकर रखना होता था, सिद्धू जी को हंसना होता था, पर वो हमसे पहले ही शुरू हो जाते थे। और आपने सिद्धू जी का भाषण सुना है, एक बार बोलना शुरू कर दें, या तो भगवान रुकवा सकता है या इमरान रुकवा सकता है, पाकिस्तान वाला। एक नया लड़का आया, उसने जैसे ले जाके माइक रखा, गुरु मैं कहता हूं तुझ में वो बात है, तू ही है जो सागर को नदी, दशक को सदी बना देगा। माय डियर फ्रेंड, तुझ में वो कला है, नदियां नाले पर्वत झरने गागर सागर। बंदा डर गया, बोला जी माफ करो, मैं तो माइक टेस्ट करने आया था। अच्छा, आज आए तो हम भी माइक की टेस्ट करने हैं। ये तो क्या सर, नेताओं की मिमिक्री है। लेकिन कुछ लोग, कुछ नेता देश में ऐसे भी आए जिनका भाषण समझ में ही नहीं आता। 15-15 मिनट बीत जाते हैं, पता नहीं लगता ये नेता बोल क्या रहा है। एक तो स्वर्गीय मुलायम सिंह जी, भाई साहब, उनका भाषण बहुत देर से समझ में आता था। एक और अभी भी हैं, राजस्थान के पूर्व सीएम श्री अशोक गहलोत जी, भाई साहब समझ में नहीं आता, 15 मिनट लग जाते हैं। ही कहना चाहता हूं, ये राहुल बाबा कहते हैं इनको विकास दिखाई नहीं देता है। राहुल बाबा, आपको कभी विकास दिखाई नहीं देगा, आपकी आंखों पर तो इटालियन चश्मा चढ़ा हुआ है। इटालियन। वाह 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 वाह, क्या बात है भाई दीपक, बात को वाह। तो मेरे साथ दोनों हाथों को उठाइए, उठाइए, संकल्प की मुट्ठी पीछिए और पूरी ताकत से प्रचंड आवाज में बोलिए, भारत माता की जय। वाह, धन्यवाद दीपक, बहुत को। वो यहां पे आते तो चौधरी साहब, देखना कैसे बात करते वो। देखो भाई बीआरसीएम वालों, सबसे पहले तो आपको इस भव्य कवि सम्मेलन की बहुत शुभकामनाएं देता हूं, और इतना ही कहना चाहता हूं, भिवानी वालों, बहल वालों, जितने भी लोग यहां पर हैं और तालियां नहीं बजाएंगे उनको हम देखेंगे। अच्छा, हम तो सच्चे सनातन को मानने वाले हैं। सनातन में जब सर कोई अनुष्ठान होता है, उसमें जब तक पूर्ण आहुति ना डले तो वो यज्ञ संपन्न नहीं माना जाता, अनुष्ठान संपन्न नहीं होता। ऐसे नेताओं की मिमिक्री का भी ये अनुष्ठान ही है, बचपन से कर रहा हूं। इसमें जब तक उनकी मिमिक्री ना करो तो वो संपन्न होगा ही नहीं। देश के बहुत बड़े नेता, युवा दिलों की धड़कन, यूथ आइकॉन श्री राहुल गांधी जी। भाई साहब, ऐसे हंसोगे नहीं आप, कॉमेडी में मेरे सीनियर हैं वो। हाँ, मेरे सीनियर हैं सर। मैं तो 12 देशों में गया हूं, वो हर महीने किसी ना किसी देश में जाते हैं और मुझसे अच्छा परफॉर्म करके आते हैं। वाह वाह। राहुल जी यहां पर आते हैं, गौर साहब देखना, और आपको कवि सम्मेलन के बारे में समझाते और आप समझ जाते तो मुझे बता देना। राहुल जी आते। देखिए भैया,
कमाल है यार। ये जो कविता है, पोइट्री, ये क्या है? ये गोदी मीडिया आपसे छिपा रहा है भैया। मैं बताता हूं, कल मैं हरियाणा गया, हरियाणा खुद गया सेल्फ। एक किसान आया, फार्मर, मुझसे कहता है राहुल जी ये क्या हुआ? मैंने पूछा व्हाट? बोला बारिश आई और मेरी फसल नष्ट हो गई। बारिश आई, फसल गई। मैंने उससे पूछा खुले में क्यों बोते हो? वाह वाह, क्या बात है, वाह, जिंदाबाद। वो समझ गया, वाह। वो समझ गया भैया। मुझसे बोला, सम्मान से बोला, इज्जत से बोला, भाई साहब आप जाइए, ये है पोइट्री, खत्म, टाटा, बाय बाय। तालियां भाई, तालियां। अब आएगा मजा, वाह। और ये मजा मैं सारे देश को दूंगा जलेबी की फैक्ट्री में भैया। ये नेताओं की, बहुत सारे नेता हैं, 50-60 नेता हैं, लेकिन क्योंकि जेपी दलाल साहब बैठे हैं और हरियाणा में हम लोग खड़े हैं, तो मैं चाहता हूं एक दो हरियाणा के नेताओं की भी हो जाए भाई साहब। बुलाऊं एक दो हरियाणा के नेताओं को? आप बुलाओ, बुलाओ। दो नेताओं को बुलाते हैं सर, एक तो पूर्व मुख्यमंत्री और एक वर्तमान मुख्यमंत्री। इन दोनों की मिमिक्री आपने सर सुनी नहीं होगी किसी से। भैया छेड़ना मत माइक को, बिल्कुल भी, माइक ठीक है, काम चल रहा है। मनोहर लाल खट्टर जी, पूर्व मुख्यमंत्री, वो यदि यहां पर आते और आपको कवि सम्मेलन की बधाई देते, तो देखना अगर आप पहली बार उनकी आवाज सुनोगे तो मैं कोशिश कर रहा हूं सर। देखो, ये जो कवि सम्मेलन आपने चलाया है, मैं समझता हूं कि इतनी तालियों से तो कवि सम्मेलन नहीं चलता है। जोरदार बजानी होती हैं, लगातार बजानी होती हैं, तालियां लगातार चाहिए हैं। समझता हूं कि इस तरह के जब कार्यक्रम होते हैं तो हमारे बेटे बेटियां साथ में बैठते हैं, बड़े बड़े कवि आते हैं, उनको शिक्षा दे करके जाते हैं, वे हमारे कल्चर को समझते हैं। और एक बार जोरदार तालियां बजा करके धन्यवाद दीजिए पूरी टीम को। धन्यवाद। वाह वाह। अच्छा, वर्तमान मुख्यमंत्री नायब सैनी जी, मेरा तो उनसे बहुत प्यार है, राजेश जी ने बताया। उनकी मिमिक्री सर आपने सुनी नहीं होगी किसी से। बहुत मजेदार आदमी है, मुश्किल से मुश्किल बात को लपेट लपेट के हंसी मजाक में घुमा देते हैं भाई साहब। उनके इलेक्शन वाले भाषण याद करना, और वो इस कवि सम्मेलन में आते तो क्या बोलते सर, देखना। मैं कोशिश कर रहा हूं, अगर आप पहली बार उनकी मिमिक्री सुनो तो मुझे तालियों से फिर आशीर्वाद देना। नायब सैनी जी, हमारे हरियाणा के अंदर उड्डा बटन खोल के घूम रहा था। ये तो राज्य हो रहे थे, हमारी सरकार आ गई, पर भाइयों हरियाणा की जनता ने कांग्रेस के बटन बंद कर दिए। कोई चिंता नहीं है, मैं आपको कहना चाहता हूं खूब कवि सम्मेलन कराओ, और कवियों को भी कहना चाहता हूं खूब चुटकुले सुनाओ। आपका भाई बैठा चंडीगढ़ में, 24 घंटे दरवाजे खुले हैं, कोई चिंता नहीं आपको, कोई ताली नहीं बजावे, मार को आके बता दे, घर तक ठा लेंगे उसने। वाह 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 वाह, बहुत good। अच्छा, एक आवाज है जो पूरी दुनिया में गूंज रही है, हमारे प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी की आवाज। उनका भाषण सर सब लोग सुनते हैं, उनका भाषण सब लोग सुनते हैं। जो पसंद करता है वो भी सुनता है, जो नहीं पसंद करता वो 2 बार सुनता है। मैं चाइना गया था पीछे प्रोग्राम करने, भाई साहब उनको अंग्रेजी नहीं आती, हिंदी भी नहीं आती, लेकिन भाइयों बहनों वो भी समझते हैं। वाह वाह वाह। चाइना के अजीबो गरीब लोग हैं भाई साहब, बिल्कुल पता नहीं चलता उनको। इंग्लिश में पानी मांग लिया, मैंने पानी मांगना था, अंग्रेजी में मांगा, हिंदी में मांगा, इशारा भी कर दिया, समझते ही नहीं है वो लोग, एक्सप्रेशन लेस। मैंने कहा इससे चलो हमारे हरियाणा में आ जाओ, हम तो चेहरे का एक्सप्रेशन देख के बता देंगे माचिस मांगने आ रहा है। उनको कुछ नहीं पता चाइना वालों को। तो मोदी जी यहाँ पर आते तो आपसे कैसे बात करते हैं, मैं कोशिश कर रहा हूं, आप बहुत मन से सुन रहे हैं। मोदी जी यहाँ पर आते, भाइयों बहनों, मेरे देश में क्या बीच में सीटी बजानी चाहिए क्या? और देश की वीर भूमि हरियाणा में, हरियाणा के बहल में, बिहार सीएम में यह शानदार कवि सम्मेलन हो रहा है। तो मैं मेरी और 135 करोड़ भारतीयों की तरफ से आपको शुभकामनाएं देता हूं। वाह वाह, क्या बात है। शानदार कार्यक्रम चल रहा है। दीपक सैनी प्रस्तुति दे रहे हैं। दीपक सैनी को बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? वाह, बुलाना चाहिए कि नहीं बुलाना चाहिए? बुलाना चाहिए, बुलाना चाहिए, हर कार्यक्रम में बुलाना चाहिए जी। और इतना मोटा लिफाफा भी देना चाहिए। 500 500 की 500 की है। हाँ। हम बनेंगे नंबर 1
एक विशेष समुदाय का वोट लेने के लिए चमचागिरी करेंगे, हिंदू पुजारियों को मंदिरों में सैलरी नहीं देंगे, तुम्हारी ठठरी मार दे बाबा तुम्हारी। बाबा जी मैं दोबारा सीएम बना, सबसे पहले हिंदू राष्ट्र की मांगे करो पंजाब के अंदर, और एक मंत्र बाबा दे रहे हैं बीआरसीएम में, उसका जाप करो दिन में 3 बार, शायद कृपा हो जाए। आपको लगे कि इस मंत्र से शायद कृपा हो सकती है तो अंतिम लाइन सुनकर फिर मैं विदा लूंगा। एक मंत्र बाबा दे रहे हैं, उसका जाप करो, शायद कृपा हो जाए। बाबा जी कौन सा मंत्र है? हर हर मोदी, घर घर मोदी।